भक्त भजन भावे तुम्हें है देवन के देव, और कृपा दृष्टि निक कीजियो, सो शरण विनय कुमार। हाँ भैया, सर्वप्रथम भगवान के चरणों में दो शब्द। अरे तू ले ले हरि को नाम तेरी बन जावेगी, तू ले ले प्रभु को नाम तेरी बन जावेगी। अरे नरसी की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई, अब ध्रुव की बनी गई जाय तेरी बन जावेगी। तू ले ले हरि को नाम तेरी बन जावेगी। अरे मीरा की बनी गई, द्रौपदी की बनी गई, मीरा की बनी गई, द्रौपदी की बनी गई, और गणिका की बनी गई जाय तेरी बन जावेगी। तू ले ले प्रभु को नाम तेरी बन जावेगी। अरे दुनिया में सब भक्तन की बनी गई, अब विनय की बन गई जाय तेरी बन जावेगी। तू ले ले हरि को नाम तेरी बन जावेगी। हाँ भैया, हिंदी फिल्म चैनल के माध्यम से आज हम आप लोगों को भक्त हरिदास की कथा को सुनाने के लिए चल रहे हैं। ये बांग्लादेश के सोहर ज़िले में पूरन में इनका जन्म हुआ, एक मुस्लिम परिवार में। ये बड़े ही बचपन से ही भगवान का गुणगान भजन कीर्तन करते थे, भगवान में विश्वास रखते थे। धीरे धीरे जब ये बड़े हुए तब इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, घर परिवार को छोड़ दिया, जंगल में पहुंच करके भगवान का भजन जोर जोर से करने लगी। बताया तो ये जाता है कि 3 लाख बार एक दिन में भगवान का नाम लेते थे। जब जोर जोर बैठ करके नाम लेते थे तो इनसे किसी ने पूछा कि आप भगवान का नाम जोर जोर से क्यों लेते हैं? तो हरिदास बाबा जी ने कहा कि मैं जोर नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इस जंगल में पशु पक्षी और कीट पतंगे जो भी हैं, जो भगवान का नाम जिसके कानों में पड़ेगा उसका उद्धार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि सभी का कल्याण हो। दोस्तों, इनसे इनकी भक्ति को देख करके इनसे एक जमींदार जलता था जिसका नाम था राम खां। उसने एक वेश्या को बुलाया और ये कहा कि ऐसा करो, इस हरिदास की समाधि को तोड़ दो। वेश्या का धन का लालच दिया और वेश्या धन के लालच में फंस गई और हरिदास को डिगाने के लिए चली है। दोस्तों, अरे मन में खुशी मनाई के वेश्या नारी के बढ़ी अगारी, अरे करी सोलो श्रृंगार रे फिरी पहुँची वहाँ पर जाई, और करी रही अपनों काम कला सब रही है भक्त को दिखाई। लेकिन भक्त ने कोई रे बात नहीं जानी, लेकिन भक्त ने भैया रे कोई बात नहीं जानी। वैसा चली और श्रृंगार करने के बाद में भक्त हरिदास बाबा जी के पास में पहुंची कुटी पे। लेकिन उन्हें देख करके वेश्या उन पे मोहित हो गई, सुंदरी को देख करके मोहित हो गई और वेश्या अपने कपड़े उतार करके सारी रात
वहाँ रही, लेकिन वो भगवान के भजन में लीन थे। उन्हें वेश्या से कोई मतलब नहीं था। वेश्या जब सुबह अपने कपड़े पहन करके चली तो हरिदास बाबा जी ने देखा। जब चली गई वेश्या घर को है, तो फिर बाबा ने आँखें खोली हैं। जब चली गई वेश्या घर को है, तो बाबा ने आँखें खोली है। झट कही वेश्या से समझाई, हम सुने अब बात तुम्हारी है। जब वेश्या सुबह कपड़े पहन करके चलने को तैयार हुई, तो बाबा जी ने आंखें खोली और कहा, हे देवी, आप कौन हो, किस लिए यहाँ आई हो, मुझे बताओ। लेकिन वेश्या मुस्कुरा करके चली गई। भक्तों, जब वो मुस्कुरा करके चली गई तो मेरे समझ में तो केवल यही आया कि यही के काटती चढ़े, अहिमाने सर्प, कि यही के काटती तब चढ़े, जाच तबती चढ़ी जाई। और नारी हंसी के देखिले, नर घायल हुई जाई। नारी हंसी के देखिले, नर घायल हुई जातू। वेश्या मुस्कुरा करके चली गई, लेकिन बाबा जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब वेश्या 2-3 दिन तक अपनी लगातार कोशिश करती रही, लेकिन बाबा जी पे कोई असर न पड़ा। वे भजन करते हुए बैठे हैं, उनके आँखों से आंसुओं की धार निकल रही है। वेश्या ने देखा तो वेश्या, भगवान का नाम वेश्या के जब कानों में पड़ा तो वेश्या का मन बदल गया। वेश्या सोचने लगी, ये मेरे तरफ बाबा जी बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब इन्हें कोई ऐसा अलौकिक आनंद प्राप्त हो गया है जिससे इन्हें दुनिया के सारे आनंद फीके लगते। और वेश्या ये विचार करके हरिदास बाबा जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा जी मुझे क्षमा करना, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने आप में शरण दे दें, हमें अपना शिष्य बना लें। तो वेश्या को हरिदास जी ने ज्ञान दिया और वेश्या उसी कुटी पर रहने लगी। जब कुटी पे वेश्या रहने लगी तो हरिदास ने वो कुटी छोड़ करके भगवान का प्रचार करते हुए आगे बढ़े। तो दूसरे गांव में जब पहुँचे हैं, तो वहाँ के राजा जो सुल्तान थे अकबर, जब जाकर के वहाँ जब वे पहुँचे हैं, वहाँ का राजा जो था वो मुसलमान था। और हिंदुओं को वहाँ पर भगवान को पूजने में बड़ा परेशानी होती थी। जाकर के वहाँ पर हरिदास बाबा जी ने हिंदुओं के धर्म का आचरण किया और हिंदुओं को समझाया। जब ये सब देखा, एक अधिकारी ने जाकर के राजा को बताया कि महाराज, हमारे ही एक धर्म का फकीर जो हिंदुओं को भड़का रहा है और उसे अवश्य जेल में डाल दिया जाए। हरिदास बाबा जी को जैसे ही राजा ने सुना तो हरिदास बाबा जी को पकड़ा लिया अकबर ने, पकड़ के सामने हाजिर किया। कहा, तुम काफिरों को भगवान का नाम देते हो और मुसलमान होकर के अपने देवताओं को छोड़ करके तुम काफिरों के देवताओं का नाम लेते हो। ये नाम छोड़ दो,
लेकिन बाबा जी ने कहा है मैं नाम कभी नहीं छोड़ सकता, तो जेल में डला दिया। और जब जेल में डला दिया तो जब इस बात से पता चली तो सभी राजा को थू थू करने लगे। लेकिन जब फिर भी नहीं माने, जो जेल में लोग थे उन्हें भी श्री कृष्ण नाम सिखा दिया बाबा जी ने। जब नहीं माने, ये मुकदमा कोर्ट में पहुंच गया। काजी ने हरिदास से कहा हरिदास, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारा मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, लेकिन बात उसमें ये है तुम मुस्लिम होने के बाद में भी हिंदुओं के देवताओं के नाम लेते हो, ये ठीक नहीं है। अब तुम कलमा पढ़ लीजिए जिससे फिर से पवित्र हो जाओ। हरिदास ने जवाब दिया, ये जाति और धर्म भगवान के यहाँ से बढ़ करके नहीं आए, हम और आपने बनाए हैं। और हमारा अल्लाह, हमारा श्री कृष्ण हमसे नाराज नहीं है, फिर आप इसमें क्यों नाराज हैं? जब बात नहीं मानी तो हरिदास जी को काजी ने ये फैसला सुना दिया। ये कहा कि इसको 20 बाजारे जा कर के घुमाई जाएं और बेंत लगाए जाएं। उतने ही बाज़ारों में जा कर के हरिदास को घुमाया गया और बेंत लगाए गए। हरिदास अपने अंदर ही अपने प्राणों को स्थित कर लिया, मरा समझ करके नदी में फेंक दिया, लेकिन फिर भी जिंदा हो गए भगवान की कृपा से। और जिंदा होकर के फिर भगवान का उन्होंने आचरण किया, संदेश समाज को किस तरीक़ा से दिया। मुसलमान के बालक होने पर भी फिर भी उन्होंने हिंदुओं के धर्म का आचरण किया। धर्म केवल परमात्मा के बनाए हैं, तो भगवान के चरणों में जो शब्द आरे कर लऊ प्रभु को भजन सभी, बेड़ा पार हुई जावे गो, प्रभु नाम बड़ो सुखदाई है भैया, प्रभु नाम बड़ो सुखदाई है। अरे नाम प्रभु का जो कोई लेवे, भव सागर से नाव पार हुई, तसे मानो बात हमारी है भैया, मानो बात हमारी है। अरे जैसी जानी तैसी बीरन तुमको गाई सुनाई, अरे जैसी जानी तैसी बीरन